गीता का योग। भगवान में संसार मात्र की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि की जो सामर्थ्य है वह सामर्थ्य योगी में नहीं आती। योगी में जो सामर्थ्य आती है उससे वह संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर लेता है। अर्थात कैसी ही अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है, अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के लिए मैंने 3 योग मार्ग बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इन तीनों के सिवाय दूसरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। समता अर्थात नित्य योग का अनुभव कराने के लिए गीता में 3 योग मार्गों का वर्णन किया गया है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों का संसार के साथ अभिन्न संबंध है। अतः इन तीनों को दूसरों की सेवा में लगा दें, यह कर्म योग हुआ। स्वयं इनसे असंग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, यह ज्ञान योग हुआ। और स्वयं भगवान के समर्पित हो जाएं, यह भक्ति योग हुआ। इन तीनों योगों को सिद्ध करने के लिए अर्थात अपना उद्धार करने के लिए मनुष्यों को 3 शक्तियाँ प्राप्त हैं। करने की शक्ति बल, जानने की शक्ति ज्ञान और मानने की शक्ति विश्वास। करने की शक्ति निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा करने के लिए है, जो कर्म योग है। जानने की शक्ति अपने स्वरूप को जानने के लिए है, जो ज्ञान योग है। और मानने की शक्ति भगवान को अपना तथा अपने को भगवान का मानकर सर्वथा भगवान के समर्पित होने के लिए है, जो भक्ति योग है। जिसमें करने की रुचि अधिक है वह कर्म योग का अधिकारी है। जिसमें अपने आप को जानने की जिज्ञासा अधिक है वह ज्ञान योग का अधिकारी है। जिसका भगवान पर श्रद्धा और विश्वास अधिक है वह भक्ति योग का अधिकारी है। इन तीनों ही योग मार्ग परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। अन्य सभी साधन इन तीनों के ही अंतर्गत आ जाते हैं। गीता में केवल कर्म योग का, केवल ज्ञान योग का अथवा केवल भक्ति योग का ही वर्णन हुआ हो, ऐसी बात भी नहीं है। इसमें उपयुक्त तीनों योगों के अलावा यज्ञ, दान, तप, ध्यान योग, प्राणायाम, हठ योग, लय योग आदि साधनों का भी वर्णन किया गया है। इसका खास कारण यही है कि गीता में अर्जुन के प्रश्न युद्ध के विषय में नहीं है, प्रत्युत कल्याण के विषय में है। और भगवान के द्वारा गीता कहने का उद्देश्य भी युद्ध कराने का बिल्कुल नहीं है। अर्जुन अपना निश्चित कल्याण चाहते थे। इसलिए शास्त्रों में जितने कल्याणकारक साधन कहे गए हैं, उन संपूर्ण साधनों का गीता में संक्षेप से विशद वर्णन मिलता है।